गलत ढंग से फंसा दिया जाता है। अच्छा, बीजेपी का कार्यकर्ता गलती नहीं करता है। बीजेपी का कार्यकर्ता कभी गलत मतलब आपके कार्य कहने नहीं के करता। अनुसार नीतीश कुमार ने उस जनमत का अनादर करके अवैध संबंध बनाया राष्ट्रीय जनता दल के साथ। तो जो अवैध संबंध के आधार पर बनी है ये अवैध सरकार, अच्छा। तो हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है या लालू यादव की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। और लालू यादव तो कोर्ट में दे रहे हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। हम लोग भी तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। वो माया मिलिन राम की स्थिति बनी हुई है। इंडिया गठबंधन में गए, घमंडिया गठबंधन में कि वहाँ मुझे नेता मान लिया जाएगा। नेता तो छोड़िए, उनको कोई संयोजक मानने को तैयार नहीं है। वो साहब तो पत्रकार भी मारे जा रहे हैं, पत्रकारों पे हमला हो रही है। अब इससे बेहतर विधि व्यवस्था की स्थिति का आकलन क्या हो सकता है? आम अभी हमारे साथ जो बैठे हुए शख्स है, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसे इनका नाम मैं अगर बताऊंगा आपको तो आप पहचान ही जाइएगा। इनका नाम है विंध्याचल सिंह जी, सॉरी विंध्याचल राय जी। और ये विधि प्रकोष्ठ के अभी इनको दायित्व मिला है। तो क्या कुछ दायित्व मिली हुई है वो भी हम चर्चा करेंगे। आज ये अपने घर आए थे, यानी कि डुमरांव में आए हुए थे। तो डुमरांव में इनका भव्य स्वागत किया गया इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, इनके चाहने वालों के द्वारा। तो क्या कुछ इनको दायित्व मिला है और आगे आने वाले 2024 के चुनाव में क्या इनकी भूमिकाएं रहेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल एक होता है कि विधि यानी कि कानून के जो आपको दायित्व दिया गया, क्या कुछ दायित्व दिया गया है और क्या कुछ पार्टी के द्वारा कहा भी गया आपसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विधि प्रकोष्ठ का मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है, तो विधि प्रकोष्ठ के अंतर्गत बेसिकली जो वर्क होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक के विरुद्ध कोई अगर गलत ढंग से कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उसका कोर्ट में उसका बचाव करना, और विपक्ष कोई गलत काम कर रहा है, विधि सम्मत कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको कोर्ट में कटघरे में खड़ा करना। साथ ही जो विधि से संबंधित देश में विषय है जी, जो वैचारिक रूप से भारतीयता के अनुरूप है, उस विषय पर जनता के बीच में अवेयरनेस करना और विधि के जानकारी उसको प्रदान करना, ये मूल काम विधि प्रकोष्ठ का होता है। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी का नीति और उसके समर्थक का कानून के तरीके से जी, उसका समर्थन करना, उसका बचाव करना और विपक्षी पर हमला करना। मतलब कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि हमारी जो बीजेपी पार्टी है, आपकी, हमारी नहीं आपकी, वो आपकी जो बीजेपी पार्टी है, उस पार्टी के कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी के द्वारा कुछ गलती कर दी जाती है तो उसको बचाना है। गलती नहीं की जाती है, उसे गलत ढंग से फंसा दिया जाता है। अच्छा, बीजेपी का कार्यकर्ता गलती नहीं करता है। बीजेपी का कार्यकर्ता कभी गलत मतलब आपके कार्य कहने नहीं के अनुसार करता कि विपक्ष वाले ही गलती करते हैं। विपक्ष बिल्कुल, आप बताइए बीजेपी के कार्यकर्ता कौन ऐसा कानून हाथ में लेने की तो बात करता नहीं है। जब भी होती है उसे गलत ढंग से फंसाया ही जाता है। चूँकि सरकार में हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में है तो ये जो सरकार है ये कानून सम्मत सरकार नहीं है। जिस सरकार का गठन ही विधि के विरुद्ध हुआ है, जनमत मिला बीजेपी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर, और नीतीश कुमार ने उस जनमत का अनादर करके अवैध संबंध बनाया राष्ट्रीय जनता दल के साथ। तो जो अवैध संबंध के आधार पर बनी है ये अवैध सरकार, तो उससे आप वैध विधि की बात कहाँ से सोच सकते हैं? स्वाभाविक बात है कि ये लोग चाहेंगे कि किसी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करें या आम जनता को परेशान करें। तो चूंकि जनता ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, तो आम नागरिक, आम में सभ्य नागरिक के हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। मैदान में उतरेंगे तो ये उनको नागवार गुजरेगा तो वो लोग चाहेंगे किसी तरह से इनको परेशान करें। तो उस परेशानी को हम लोग दूर करने के लिए विधि प्रकोष्ठ काम करेगा। अभी जो बिहार में है राजनीति सियासी गर्म हो चुकी है 2024 को चुनाव लेकर के। 26 तारीख को यहाँ पे सम्राट चौधरी का आगमन हुआ था, उनकी काफ़ी जोरदार स्वागत हुआ था, जैसे बुलडोज़र पे खड़े होकर के लोग स्वागत किए थे। इसको आप क्या कहते हैं?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मनोनयन के बाद जी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों में जा रहे हैं। इस क्रम में ही 26 को बक्सर भी उनका आना हुआ था। जी तो स्वाभाविक बात है कि नया अध्यक्ष जब आया तो उसके स्वागत के लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं उस सड़क पे उतरे और बुलडोजर का मतलब पुष्प वर्षा करना था। जी, जी। तो ऊंचाई से वर्षा करना था। तो कार्यकर्ता को लगा कि बुलडोजर से कोई घबराने की चीज़ नहीं है। बुलडोजर से तो उन्हें घबराने की ज़रूरत है जो गलत करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पर हैं, जोगी जी के प्रभाव के क्षेत्र से बगल के हैं, तो इसलिए बुलडोजर से तो उनको डरने की ज़रूरत है जो गलत काम करने वाले हैं। अच्छे लोग तो बुलडोजर से खुश होते हैं। विपक्ष जो है उस पर टिप्पणियां भी कर रहे हैं कि विपक्ष को बुलडोजर डर जो है ना, कहीं- विपक्ष को डर है कि फिर यूपी जैसा बुलडोजर यहाँ पे- बिल्कुल। तो यूपी में जो हुआ है उसमें क्या गलत हुआ है? किसी साधु संत सन्यासी सभ्य नागरिक के घर पे तो बुलडोजर चला नहीं है। जो बुलडोजर चला है उन्हीं लोग के खिलाफ चला है जो कानून की नज़र में, समाज की नज़र में दोषी है। ये आप तो मीडिया के लोग खुद ही एनालिसिस करके बताइए कि क्या कोई वैसा व्यक्ति के मकान पे बुलडोजर चला है जो विधि सम्मत हो? पटना में पंडित दीनदयाल जी का जन्म जो मनाया गया था उसमें जेडीयू के जो नेता है वो भी गए हुए थे और नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। तो क्या लगता है नीतीश कुमार हाथ पंडित मिलाएंगे क्या? दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे संत रहे हैं जिनका दर्शन पर ही आज सब कुछ कार्य हो रहा है। एकात्म मानववाद और अंत्योदय की अंतिम निचली तो पायदान पर नीतीश बैठा। कुमार जी तो दर्शन कर ले, क्या बदल जाएंगे क्या? ये उनका सोचना है। वो आए, हमारे महापुरुष का अगर अनुकरण करना चाहें, उनसे सीख लेना चाहें तो उनका स्वागत है। तो कहीं सीख नहीं है क्या नीतीश जी? अब तो ये वही बताएंगे। हम तो चाहेंगे कि सीख लें। कोई महात्मा संत बड़े लोग होते हैं, उनकी चीज़ें अनुकरणीय होती है और अनुकरण करना भी चाहिए। पंडित दीनदयाल का एकात्म मानववाद और अंत्योदय, दो चीज़ पे ही अभी जितनी आपका अभी गरीब कल्याण योजना के तहत जो प्रधानमंत्री का योजना के अंतर्गत जो गरीबों को राशन ये दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस दर्शन से वो प्रभावित है। अभी जो भी स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड, गरीबों कार्ड, ये सब जितनी भी गरीब की योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनका दर्शन का प्रभाव है उस पर। उसको बिहार सरकार अडॉप्ट करती है तो हम लोग अभी बीच में इनका अमित शाह जी का भी कार्यक्रम हुआ था, रैली हुई थी। तो विपक्ष जो है वो साफ शब्दों में यह कह रहा है कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई। अब तो देश के गृह मंत्री के बारे में वैसा शब्द बयान करने वाले का ही मानसिक स्थिति जांचनी चाहिए। हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है या लालू यादव की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। और लालू यादव तो कोर्ट में दे रहे हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। हम लोग तो गृह मंत्री के बारे में तो कोई नहीं गया है। उन्होंने तो अफिडेविट दिया है कि हमारी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है। तो ये तो जिसकी स्वास्थ्य खुद ही ठीक नहीं है और उन लोग के तरफ से बयान आए दूसरे की तरफ से, तो अब तो खुद ही आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। जी, क्या लगता है बक्सर में कुछ बदलाव होगा? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है और पार्टी में पार्लियामेंट्री कमेटी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। आम कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के नाते इतना ही है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करे उसे स्वीकार करना है और कमल के फूल पर वोट दे करके प्रत्याशी को विजयी बनाना है। नीतीश कुमार जी का काफ़ी बयान भी आता है विपक्ष को लेकर के, आप लोगों को? स्वाभाविक बात है, अभी तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। वो माया मिलिन राम की स्थिति बनी हुई है। इंडिया गठबंधन में गए, घमंडिया गठबंधन में कि वहाँ मुझे नेता मान लिया जाएगा। नेता तो छोड़िए, उनको कोई संयोजक मानने को तैयार नहीं है। उनको सिर्फ दो ही जगह से बयान आ रहा है। एक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो चाह रहा है कि जितना जल्दी खाली करें कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, और नहीं भी होगा तब तुरंत उनको गद्दी से उतार के उल्लू बैठने की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी कुछ जनता दिल्ली में बेचारे बचे हुए हैं, वो लोग अपना चाह रहे हैं किसी तरह से जय जय तो कुछ तो करेंगे। अच्छा, इंडिया से क्यों चिढ़ है बीजेपी को? इंडिया से किसको चिढ़ है? जो विपक्ष के द्वारा पार्टी बनाया गया है। वो शब्द उनका चयन गलत है। INDIA है शब्द, उसको इंडिया शब्द गलत इस प्रयोग हो रहा है। आप ही बताइए ना, अब भारतीय जनता पार्टी को लोग बीजेपी कहते हैं, ठीक है, तो उसको अब B.J.P है, उसी तरह से INDIA सब में डैश है, उसको इंडिया नाम गलत कर रहे हैं। और ये भारत है। आप सब जो लोग नहीं पढ़े हैं, प्रस्तावना में ही शुरुआत में लिखे हुए इंडिया दैट इज भारत, ये नहीं लिखा कि भारत दैट इज इंडिया। माने इंडिया जो है वो भारत है, सिर्फ
सुविधा के लिए इंडिया शब्द इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मूल भारत है, दैट इज भारत, ये तो बिहार शब्द की है। कानून व्यवस्था को किस नज़र से देखते हैं? कानून व्यवस्था, अब तो पत्रकार भी मारे जा रहे हैं, पत्रकारों पे हमला हो रही है। अब इससे बेहतर विधि व्यवस्था की स्थिति का आकलन क्या हो सकता है? आम आदमी को तो छोड़िए, अब तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। आने वाले क्राइम समय- ब्यूरो का रिपोर्ट देख लीजिए। आने वाले समय में विधानचल जी क्या चुनाव लड़ेंगे? पार्टी लड़ना केंद्रीय नेतृत्व तय करती है। अभी जो जिम्मेवारी दी है उसे पूरे बिहार में मुझे अपने वर्कर को बूस्टअप करना है, उसे कानूनी रूप से सक्रिय करना है, अपने कार्यकर्ताओं का जितने भी गलत केसेज हो रहा है उसे कोर्ट के थ्रू समाधान कराना है। मेरी अभी प्राथमिकता यही है। तो ये थे हमारे साथ विधाचल राज जी, जिन्होंने काफ़ी चर्चाएं हुई और जो ये कुछ बताएं वो भी आपने सुना। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।